नमस्कार, मैं किशोर एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैट सोल्युबल विटामिन्स, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे फैट सोल्युबल विटामिन्स क्या है, उसका सोर्सेज क्या है, फंक्शन क्या है और उसके डेफिशिएंसी में क्या क्या तकलीफें होती है। तो क्लास को एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन। तो दोस्तों, फैट सोल्युबल विटामिन में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द फंक्शन, सोर्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन्स। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे ये सब। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके प्रीवियस क्लास जो है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइंड कर लें। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था अबाउट फैट सोल्युबल विटामिन। क्या बोला था मैंने वहाँ पे कि फैट सोल्युबल विटामिन वही है जो विटामिन ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होने के लिए स्पेशल प्रोटीन कैरियर का रिक्वायरमेंट करता है, स्टोर होने के लिए भी फैट टिश्यू का रिक्वायरमेंट करता है और ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट टिश्यू का रिक्वायरमेंट करता है। तो आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे फैट सोल्युबल विटामिन क्या है, कहाँ से मिलते हैं, उसके डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है। ओके। तो फैट सोल्युबल विटामिन में हमारा 4 विटामिन आता है उसके कैटेगरी में, जो कि है विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। ओके। रेटिनॉल इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये विटामिन ए जो है वो हमारा रेटिनल पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है। रेटिनल पिगमेंट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके। और क्या करता है, ये हमारा एपिथेलियल और ग्रैनुलर टिश्यू के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करता है, एज वेल एज स्केलेटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ओके। सोर्सेस की बात करेंगे तो विटामिन ए और रेटिनॉल कहाँ से मिलता है। द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन ए और रेटिनॉल इज liver, egg, butter, cheese, fish, meat, yellow and green fruits, roots such as carrot and potatoes. ओके। कैरोट में क्या देखने को मिलता है, उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन और आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। डेफिशिएंसी की बात करेंगे, अगर विटामिन ए और रेटिनॉल की डेफिशिएंसी होता है तो कौन सा बीमारी देखने के लिए मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटर स्पॉट क्या होता है, ये एक धागा होता है, ठीक है, एक दाग होता है, व्हाइट दाग होता है कॉर्निया में। देन आता है हमारा केराटोमालेशिया एंड जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया इज द ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा। ओके, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। जेरोप्थेल्मिया किसको बोला जाता है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, कैरोट में कौन सा विटामिन देखने के लिए मिलता है। ओके, ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी को और क्या बोला जाता है, डिहाइड्रोकोलिकल्सिफेरॉल भी बोला जाता है। इट प्रोमोट्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, एज वेल एज ग्रोथ और मिनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है। सोर्सेस को देखेंगे तो लिवर, एग योक, बटर, चीज, ये सब रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन डी है। लेकिन जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन डी है वो है हमारा सनलाइट। ओके। आप लोगों को ये आ रहा होगा ख्याल कि सनलाइट से हम अगर धूप में बहुत देर तक ज़्यादा समय खड़े हो जाएंगे तो विटामिन डी डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा बॉडी में एक पिगमेंट है 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल। वो क्या करता है, सनलाइट से आने वाले जो यूवी रे है, यूवी रे बी, ओके, यूवी बी को ऑब्जर्व कर लेता है और केमिकल रिएक्शन होके क्या करता है, वो प्री विटामिन बी3 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही प्री विटामिन बी3 लेटर स्टेज में क्या होता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए द नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन डी सनलाइट हम लोग बोलते हैं। तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, रिकेस्ट और ऑस्ट्रेमलेशिया जैसे कंडीशन देखने के लिए मिलता है। देन डिस्कशन करेंगे हम विटामिन के बारे में। फैट सोल्युबल विटामिन के कैटेगरी में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विटामिन ए और विटामिन डी। तीसरे नंबर पर आता है विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेशन क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के अगेंस्ट में जो काम करता है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जो फॉर एग्जांपल जो पार्टी के अगेंस्ट में काम करता है उसको एंटी पार्टी बोला जाता है। जो सेप्टिक के अगेंस्ट में काम करता है उसको बोलता है एंटीसेप्टिक। जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है उसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के अगेंस्ट में जो काम करता है उसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई और टोकोफेरॉल
प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस में बॉडी में ऐसा कुछ चीज है जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उनका फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है, आइदर स्लो डाउन हो जाता है और वो ठीक से काम नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हम लोगों के सराउंडिंग में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं, उसमें से दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं लोहा। लोहा का अगर आप पानी में भिगो के खुले ही मैदान पे छोड़ देंगे तो कुछ ही दिनों में वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, लोहे में ये जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से होता है, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके साथ साथ फूड्स की बात करेंगे तो आप सभी ने एप्पल खाया होगा, सेब। ठीक है, एप्पल को अगर हम लोग काटने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही खुले रख देंगे तो आप देख सकते हैं जो जगह पे कटा हुआ होगा एप्पल, वो जगह पे ब्राउनिश कलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये एप्पल का ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है जो कि डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से होता है। तो ऐसा ही कुछ चीज बॉडी के अंदर में होता है और उसी चीज को प्रिवेंट करता है कौन, विटामिन ई और टोकोफेरॉल, इसीलिए इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है। सोर्सेस की बात करेंगे तो विटामिन ई और टोकोफेरॉल कहाँ पे ज़्यादा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग सब्जी, ऑयल, कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड, नट्स, एग यॉक एंड बटर, ये सब चीज में दीज आर द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन ई और टोकोफेरॉल। द डेफिशिएंसी, विटामिन ई के डेफिशिएंसी में क्या देखने को मिलता है, लेस फर्टिलिटी देखने को मिलता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फर्टाइल करने का जो कैपेबिलिटी है वो खो देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के और फिलोक्विनम। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर, आपको पता है क्लोटिंग फैक्टर 2, क्लोटिंग फैक्टर 7, क्लोटिंग फैक्टर 9 एंड क्लोटिंग फैक्टर 10, ये तीनों क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है कौन, विटामिन के और फिनोक्विनम। द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन के आर द ग्रेन लीफ वेजिटेबल्स एंड काउ मिल्क। ठीक है, हरी सब्जियां और उसके साथ गाय का दूध आर द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन के और फिलोक्विनम। विटामिन के डेफिशिएंसी में प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम देखने के लिए मिलता है। आपको पता है कि विटामिन के अगर क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है, क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है कि कहीं पे अगर घाव हो जाए या एक्सीडेंट वगैरह पे कोई हेमोरेजिक कंडीशन हो जाए तो उधर से ब्लड निकलना शुरू होता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से क्या होता है, वो ब्लड ज़्यादा देर तक निकल नहीं पाता, जिसके कारण वो क्या होता है, वो इंजुरी की जगह में ही वो क्लॉट करने लगता है, जिसके बदले क्या होता है, हमारा बॉडी का ज़्यादा खून का नुकसान नहीं होता। तो अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी होगा तो वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अगर कहीं पे चोट लग जाएगा, कट कुट जाए तो उधर से ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और ब्लड लॉस देखने के लिए मिलेगा, एनीमिया जैसे कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें हम लोग टोटली कंप्लीटली डिस्कशन किए अबाउट देयर फंक्शन, अबाउट देयर सोर्सेस एंड द deficiency, what type of disease condition we can face by the deficiency of fat soluble vitamins। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मुलाकात होगा वाटर सोल्यूबल विटामिन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।